सोनीपत के मुरथल में स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र नागे बाबा मंदिर में आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागे बाबा मंदिर पहुंचे और अपने कर कमलों से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, तिजारा विधायक महंत मठ बाबा बालक नाथ सहित हजारों संत महात्मा और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सनातन संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता पर अपने विचार साझा किए। देखिए इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। नाथ संप्रदाय की ओर से आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस भव्य आयोजन के लिए इस पीठ के श्री महंत बाल योगी मसाणनाथ जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं कि इन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अगाध श्रद्धा भाव के साथ यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहाँ पर आयोजित किया है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव और भंगिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके, देश को आगे बढ़ा सके, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सके जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। यह है भारत का वैभव जो प्रत्यक्ष दिखता है। कोई सोचता था काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ जाने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़।
तो उस देश का भविष्य उज्जवल है जहां पे युवा शक्ति हताश हो, निराश हो, नशे की चपेट में हो, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद करना, कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, किसी को नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक अभियान चलना चाहिए नशे के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को अंदर अंदर खोखला बना रहा है, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को चौराहे पर खड़ा करके हताशा और निराशा की गहरी खाई की ओर धकेल रहा है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है, जीवन तो उत्साह और उमंग का नाम है, श्रद्धा और समर्पण का नाम है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा का नाम है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए नित्य नवीन नवाचार के साथ नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। याद करिए, धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। उपासना विधि व्यक्ति की स्वयं की उपासना हो सकती है, उसको थोपा नहीं जाता है, लेकिन धर्म का जो व्यापक स्वरूप है वो बृहद है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस, यानी जिसमें दोनों की सामर्थ्य हो। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष। इस जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। भौतिक विकास को, आध्यात्मिक उन्नयन को, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए पहला पक्ष है। और जब हमारा इस क्षेत्र में हम पारंगत होंगे तो स्वयं ही निःश्रेयस का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए समाधि है। एक छात्र के लिए अपने जीवन में पारंगत होना, अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में पारंगत होना, पास होना, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, ये उसके जीवन का हिस्सा है, यही उसके जीवन का उमंग है। एक क्लास से पास हुआ, दूसरी क्लास में गया, उसके पहली क्लास से मुक्ति मिली, अगली क्लास में नए जीवन की शुरुआत उसने प्रारंभ की। यानी दोनों, हमें अभ्युदय के लिए भी कार्य करना है और निःश्रेयस के लिए भी कार्य अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यही कुरुक्षेत्र की धरती पर कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही है उसका भाव। कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उसको कोई, आपको कोई ताकत उस पाप से वंचित नहीं कर सकती। उस पाप को, वो पाप आपको घेरेगा ही घेरेगा। नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है, बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति
उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर बस 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, शुद्ध चेतना ने लड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। इसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।